हाँ हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में आप लोगों को बताया था। उससे रिलेटेड रिजल्ट्स बताए गए थे। और वर्टिकल इलिप्स के बारे में हम आपको इम्पोर्टेंट जो उसका जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं उसको बताएंगे। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो देखिए रिजल्ट्स ऑन वर्टिकल इलिप्स, यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ है। फिगर में यहाँ पर वर्टिकल इलिप्स बनाया गया है। इसको पहले भी आप लोग देख चुके हैं, कितना बार इसके बारे में बताया गया है। तो यह वर्टिकल इलिप्स है। इस वर्टिकल इलिप्स में यह जो इसका जो मेजर एक्सिस रहता है वह वाई एक्सिस पर लाई करता है, और इसका माइनर एक्सिस जो है वह एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वह कितना है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी लाइज बिटवीन 0 एंड ए। मीन्स बी जो होता है मीन्स सेमी माइनर एक्सिस जो होता है वह सेमी मेजर एक्सिस से स्मॉलर होता है। अच्छा, इट्स सेंटर इज 0 0। सेंटर यहाँ पर दोनों मेजर और माइनर एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहता है वहाँ पर इसका सेंटर रहता है, जो कि यहाँ पर इसका ओरिजिन है। यह 0 0 इसका जो कोऑर्डिनेट होता है। इट्स वर्टिसेज आर 0 माइनस ए एंड बी 0 प्लस ए। मीन्स इसका जो वर्टिसेज है वह लाई करता है वाई एक्सिस पर। तो जो लोअर वर्टेक्स रहता है वह निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ रहता है, इसलिए इसका जो ए पॉइंट है, ए वर्टेक्स है, उसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस ए होता है। और इसका जो अपर पार्ट रहता है बी, इसका कोऑर्डिनेट 0 प्लस ए होता है। तो यह हो गया वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट। फिर नेक्स्ट है एंड फोकी। फोकी F1 जो है वह भी वाई एक्सिस पर, लोअर वाई एक्सिस पर लाई करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट है 0 माइनस सी। और F2 जो है वह अपर जो वाई एक्सिस है उस पर लाई करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट 0 सी होता है, मीन्स यह प्लस होता है। फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है, 2a होता है। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कितना होता है, 2b होता है। इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस इज x इक्वल टू 0। मीन्स y एक्सिस पर, चूंकि मेजर एक्सिस जो है वह y एक्सिस पर लाई करता है, इसलिए इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। बिकॉज y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वह x इक्वल टू 0 होता है, इसलिए मेजर एक्सिस जो है वह y पर लाई करता है, y एक्सिस पर, इसलिए इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगा। एंड इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस इज y इक्वल टू 0। और माइनर एक्सिस जो है वह x एक्सिस पर लाई करता है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। फिर नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए, जो कि कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए। मीन्स सी जो होता है वह रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए ई इक्वल टू सी बाई ए। तो यह हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए हो जाता है। फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई ए यूनिट्स। तो यही वर्टिकल इलिप्स का इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है। और इसके बाद में हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस है इलिप्स से रिलेटेड, उसको देखें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज एंड फोकी, इसेंट्रिसिटी
लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग एलिप्स। मीन्स यह एलिप्स का इक्वेशन गिवन है हमको और इसका हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस एंड फोकी, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखें। तो इसमें क्या है, द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। This equation is in the form x square by 25 x square by a square plus y square by b square इक्वल टू। यह फॉर्म जो है वह एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इसका फॉर्म है। देयरफॉर इट इज ए हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो यह क्या है, यह एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। Now a square is equal to 25. This implies a is equal to 5. B square is equal to 16. This implies b is equal to 4. तो इसमें हम लोग जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स का जो इक्वेशन होता है उससे इस दो को कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को। तो हम लोगों को क्या फाइंड होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू 25, देयरफॉर ए इक्वल टू 5 हो गया। बी स्क्वायर इक्वल टू 16 गिवन है तो बी इक्वल टू 4 हो गया। देयरफॉर फर्स्ट का इसमें देखें, पहला पार्ट है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इक्वल टू कितना होता है, 2a होता है तो 2 इंटू 5 तो यह हो गया कितना 10 यूनिट्स हो गया। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इक्वल टू 2 भी होता है तो यह कितना हो गया 2 इंटू 4 इक्वल टू हो गया 8 यूनिट्स हो गया। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो इसमें मेजर एक्सिस हम लोगों को मिल गया 10 यूनिट्स और माइनर एक्सिस जो है वह 8 यूनिट्स मिल गया। तो अब इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, सेकेंड में है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर ना होता है वर्टेक्स का होता है हॉरिजॉन्टल का a 0। तो इसमें a कितना है, a हमको मिला हुआ है 5 तो यह हो जाएगा 5 0 माइनस 5 0 होता है और यह होता है b होता है प्लस 5 0। इसके बाद है इसमें फर्दर हम लोगों को फोकी फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। नाउ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी इक्वल टू हो गया F1 का कितना होता है, F1 का -C0 होता है, तो हम लोगों को इसके लिए C फाइंड करना होगा। तो C कितना हो जाएगा, इसमें C हो जाएगा क्योंकि C² इक्वल टू A² माइनस B² होता है, तो यह हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो यह हो गया 25 माइनस 16, तो यह हो गया कितना 9। देयरफॉर C इक्वल टू हो गया 3। इसलिए F1 कितना हो जाएगा, F1 होता है -C0, तो -30 हो जाएगा, और F2 कितना हो जाएगा, एंड F2 इक्वल टू हो जाएगा +3। यह हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी हो गया, F1 हो गया -30 और F2 हो गया 30। उसके बाद इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। इसमें थर्ड पॉइंट है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू कितना होता है, C/A होता है, तो C हमको ऑलरेडी 3 मिला हुआ है और ये कितना है 5 है, तो यह हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर इक्वल टू 2b² होता है, तो 2 b कितना है, b 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b² ऑलरेडी 16 गिवन है हमको, तो 16 हो गया, और a कितना है 5 है, तो यह हो गया 32/5 यूनिट्स। इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखें। हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है हमको इक्वेशन जो है वह कितना है 16x² प्लस 25y² इक्वल टू 400। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन इज 16x² प्लस 25y² इक्वल टू 400। इसको 1 मान लेंगे। तो डिवाइडिंग each side by 400 we get, इसमें दोनों साइड को 400 से डिवाइड करेंगे, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन का जो है उसको 400 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, यह हो जाएगा x²/25 प्लस y²/16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस इज ऑफ द फॉर्म x² प्लस y² इक्वल टू 1। यह फॉर्म है इक्वेशन का। दिस इंप्लाइज a² इक्वल टू 25, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, एंड
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, देयरफॉर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाउ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 हो गया। देयरफॉर सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 9, तो यह प्लस माइनस 3 इसका वैल्यू आता है। तो अब हम लोगों को फाइंड करना है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो फर्स्ट में है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a होता है, तो 2 इंटू 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 10 यूनिट्स हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यह माइनर एक्सिस का हो गया इक्वल टू 2 इंटू 4, तो 8 यूनिट्स हो गया। मेजर और माइनर एक्सिस का हमको निकल गया इसमें। और उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड पार्ट में कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। और ए कितना होता है माइनस ए 0 होता है, तो यह कितना हो जाएगा, यह माइनस ए, तो माइनस 5 0 हो जाएगा। और बी कितना हो जाएगा 5 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या फाइंड करना है, फोकी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। थर्ड पार्ट में है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। हाँ, F1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस C 0 होता है, तो C कितना हमको मिला हुआ है, C इसमें हम लोग निकाले हैं प्लस माइनस 3, तो इसका हो जाएगा F1 का माइनस 3 0 हो जाएगा एंड F2 कितना हो जाएगा 3 0 हो जाएगा। तो यह हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ F1 एंड F2 हो गया। और फिर उसके बाद में क्या फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी थर्ड पार्ट है इसका। E इक्वल टू C बाई ए होता है, तो यह हो गया 3/5 हो गया। और फोर्थ पार्ट इसका क्या है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। इक्वल टू 2 बी स्क्वायर बाई ए होता है, तो 2 बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर इसमें हम लोग को दिया हुआ है 16 है, तो यह हो गया 16 बाई ए कितना है, ए 5 हमको मिला हुआ है, तो यह हो जाएगा 32/5 यूनिट्स। और क्वेश्चंस है इसमें जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो क्वेश्चंस इसमें बनना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन सारा सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी के साथ में इलिप्स का जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।